सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कई सालों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अब बुलाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। आप देखोगे हर न्यूज आउटलेट की हेडलाइन है, डोनाल्ड ट्रंप टू रीब्रांड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज वॉर डिपार्टमेंट। नाउ आपके माइंड में भी सवाल आया होगा काफी बार, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये हर देश में है। यूएस में है, चाइना में है, भारत में जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग बुलाते हैं रक्षा मंत्रालय, हम लोग ये नहीं बुलाते युद्ध मंत्रालय। जबकि आप अगर सोच कर देखें तो कल को अगर मान लो भगवान ना करे इंडिया एक वॉर में उलझ जाता है, तो उस केस में जो भी डिसीजन मेकिंग है कि हम वॉर में क्या करेंगे, किसको अटैक करेंगे, वो प्राइमरली रक्षा मंत्रालय से डिसाइड की जाएगी। तो हम रक्षा मंत्रालय को वैसे वॉर मंत्रालय क्यों नहीं कहते, युद्ध मंत्रालय क्यों नहीं कहते? देखो इतिहास में आप अगर जाओगे ना, जब मेजर वॉर्स लड़ी गई थी, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, जब एक जमाना था कि कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक वॉर हो रही है, शांति कहीं पर स्थापित नहीं हो पा रही, उस टाइम बिल्कुल कंट्रीज अपने इस मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर या फिर वॉर मिनिस्ट्री ही कहते थे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली जो ये यहाँ पे एक आप कह लीजिए बड़ा यू टर्न ले लिया है यूएसए के इतिहास में, और यूएसए को वापस 1947 के टाइम पे ले गए हैं, जब यूएस भी ओपनली कहता था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं नहीं, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। इस डेवलपमेंट को देखकर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई लोग जो दुनिया में पीस को एडवोकेट करते हैं, पीस को सपोर्ट करते हैं, वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि ये सब किया गया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक लॉ पास करवाया है यूएसए के पार्लियामेंट से और अब यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट बन जाएगा वॉर डिपार्टमेंट। ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खुद ही काम कर दिया है और किसी ने इसकी डिमांड नहीं करी थी। आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन के टाइम में भी ट्रंप ने कभी बोला नहीं था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या होता है, हम तो वॉर करेंगे, यूएसए वॉर करने वाला देश है, तो हम ओपनली बोलेंगे अपने इस मंत्रालय को कि ये है वॉर डिपार्टमेंट। ये कहीं से वादा था नहीं, अचानक से आप कह लीजिए अपनी टर्म के एक ऐसे मोड़ पर जब मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में यूएसए एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकता है विद ईदर ईरान, वेनेजुएला और इवन परहैप्स मैं यहां पर कहूंगा चाइना। अचानक से ट्रंप कहते हैं कि मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोलूंगा। नाउ इतिहास में अगर हम जाकर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज ए कंट्री स्थापित हुआ था 1776 में। एवरीवन नोज अबाउट दैट डेट। मगर यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है या फिर आप कह लीजिए वॉर डिपार्टमेंट, ये स्टैब्लिश हुआ था 1789 में और इनिशियली ये बस इनकी आर्मी को ओवरसी करता था। नेवी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट हुआ करता था। बाद में देखो जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होती है, हम एक नए युग में एंटर करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया था। अब कंट्रीज की बॉर्डर को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया जाने लगा। यह इंश्योर किया गया कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसके लिए कई देशों ने, ना सिर्फ यूएसए ने, कई देशों ने अपनी वॉर मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके कर दिया डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि हम वॉर डिक्लेयर नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट वॉर। हमारा जो ये मंत्रालय है इट इज ओनली फॉर डिफेंस। आपने देखा होगा इवन जो फोर्सेज है कंट्रीज की, उनको भी हम वॉर फोर्स नहीं कहते, दे आर कॉल्ड, दे आर डिफेंस फोर्सेस। ये बस कंट्री को डिफेंड करने के लिए हैं, दूसरे देशों को अटैक करने के लिए नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इट साउंड्स टू डिफेंसिव। ये लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली है कि डिफेंस इज टू डिफेंसिव। हम चाहते हैं हम अटैकिंग हो, हम ऑफेंसिव हो। If we need that, I'm sure Congress will go along. You know, that was the name when we won World War I, we won World War II, we won everything, and just to me seems like just a much more appropriate. The other is defense is too defensive, and we want to be defensive, but we want to be offensive too if we have to be. So it just sounded to me better. तो ये ट्रम्प का लॉजिक है कि मुझको सुनने में अच्छा लगता है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। मैं अपने जब सेक्रेटरी को बुलाऊं पीट हेक्सेथ, मैं ये ना बोलूं कि डिफेंस सेक्रेटरी, मैं बोलूं वॉर सेक्रेटरी। तुम वॉर को देखोगे कि हम वॉर कैसे जीत रहे हैं। और इनका एक लॉजिक ये भी है कि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जब नाम था यूएसए के रक्षा मंत्रालय का, तब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन जीती, वर्ल्ड वॉर टू जीती। तो और आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जो ये नारा है ना मागा, इस पे आप अगर फोकस करो, इट बेसिकली मीन्स कि ये यूएसए को अतीत में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अब इनका कहना यही है ना कि एक टाइम पर यूएसए महान हुआ करता था और अब महान नहीं है। अब ट्रंप आए हैं, ये मागा करेंगे
ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर फोकस करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, फिर अमेरिका ग्रेट कब था? तो इन लोगों का यही मानना है जब वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के आसपास का टाइम था, या फिर उसी दौर के आसपास का टाइम जब यूएस दुनिया को डोमिनेट करता था, यूएसए वाज ग्रेट, वहां पर ये यूएसए को ले जाना चाहते हैं। और उसी मुहिम में अब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके कर देंगे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ना प्रॉब्लम ये है, यूएसए ने तो ये कर दिया है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अब आ सकता है दुनिया भर के बाकी देशों पर, क्योंकि हिस्टोरिकली ये सभी जो देश आप यहां पर देख रहे हैं, या फिर एक टाइम पर जो एक छोटे एम्पायर या किंगडम हुआ करते थे, इन सब के पास मिनिस्ट्री ऑफ वॉर हुआ करती थी, युद्ध मंत्रालय। फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल चाइना, यहां पर भी एक युद्ध मंत्रालय था। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना तक चला अंटिल 1946। वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही जब खत्म हुई ना सिर्फ यूएसए, चाइना, आई मीन इवन आप कह सकते हैं फ्रांस, इटली, जापान, वेरियस कंट्रीज ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को चेंज करके कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मानवता के लिए भी काफी एक मैं कहूंगा कि प्रोग्रेसिव स्टेप माना गया था। अब हालांकि आप कह सकते हैं ऐसा तो है नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नाम रखने के बाद वॉर नहीं हुई है, नहीं हुई है, मगर मैं कहूंगा कम हुई है। हम लोग एक बहुत ही लकी जनरेशन का पार्ट हैं, नहीं तो इतिहास में आप अगर देख लीजिए, सिंपली एक ही कोड बताई जाती है, हिस्ट्री इज वायलेंट। इतिहास आप पढ़ोगे बहुत हिंसक है, बहुत वॉर्स हुई हैं, ह्यूमन बींग्स ने एक दूसरे को बहुत मारा है। तो क्या हम अब धीरे धीरे उसी युग की तरफ जा रहे हैं? अब मान लीजिए यूएस ने तो ये कर दिया, कल को चाइना भी कह सकता है, ठीक है हम भी करेंगे। अब ये हमारा भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, वी विल ऑल्सो कॉल इट मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। फ्रांस भी कर सकता है। और शब्द मैटर करते हैं, शब्द बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद को बुलाते हो, आपके माइंड में रहता है दिस इज फॉर डिफेंस, दिस इज प्राइमरली टू डिफेंड माई लैंड। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ वॉर उसको बुलाते हो ना, यू कॉन्स्टेंटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वॉर के ठीक है दिस मिनिस्ट्री इज देयर फॉर वॉर, और हम वॉर कर क्यों नहीं रहे? लेट्स डू सम वॉर, लेट्स कैप्चर मोर लैंड, लेट्स एक्सपैंड। तो जो ये डेवलपमेंट है मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंताजनक है। डोनाल्ड ट्रंप को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट सडनली एक ऐसे टाइम में जब आप देख रहे हो वेनेजुएला पे कार्रवाई कर रहे हैं, वेनेजुएला की तरफ लिटरली यूएस मिलिट्री बिल्डअप करता जा रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई थी जब वेनेजुएला से एक ड्रग कार्टेल की शिप जा रही थी, यूएसए ने उस पर एयर स्ट्राइक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान के अगेंस्ट आप देखोगे यूएसए पहली बार मिलिट्री एक्शन ले चुका है, उनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उसको बॉम्ब कर दिया B-2 बॉम्बर से। और वी डू नॉट नो इन द फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप वॉर किस कंट्री पर डिक्लेयर करने वाले हैं। सो ग्लोबल पीस की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और आप देखोगे यूएसए का ये स्टेप एक कैस्केडिंग इफेक्ट लेकर आएगा। दुनिया भर के कई देश खुद की मिनिस्ट्री को अब वॉर मिनिस्ट्री बुलाएंगे रादर देन डिफेंस मिनिस्ट्री। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन, क्या आप लोग मानते हैं कि क्या भारत को भी ये करना चाहिए? रक्षा मंत्रालय बहुत हुआ, हमको भी बुलाना चाहिए युद्ध मंत्रालय, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जैसे पीएम मोदी कहते हैं ये बुद्ध का देश है, शांति का देश है, वी डू नॉट बिलीव इन वॉर और नीदर दिस इज एन एरा ऑफ वॉर। तो आपके हिसाब से डिफेंस मिनिस्ट्री सही है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी, और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी
आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हों। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योर सेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।